नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप स्क्रीन पर करनी एवं घात पर आधारित यहाँ 3 सवाल देख रहे हैं। आइए इन सवालों में क्या दिया है देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 3 सवाल दिए हैं दोस्तों। इसमें से पहला सवाल दिया है √4 करनी 4, फिर उसके ऊपर करनी 4, फिर उसके ऊपर करनी 4, फिर उसके ऊपर करनी 4, फिर करनी 4। यहाँ 5 करनियों का से एक सवाल दिया है दोस्तों। 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से दूसरा सवाल भी दिया है दोस्तों, करनी 8, फिर उसके ऊपर करनी 8, फिर करनी 8। इस प्रकार से यहाँ पे 7 करनियाँ दी है। इसी प्रकार से तीसरा सवाल है जिसमें 10 करनियाँ दी है। तो इस प्रकार के सवालों को आप कैसे हल करें, आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हल करके अच्छे से समझाता हूँ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, जिसमें इसी प्रकार के सवालों को दिया है। और उसमें एक इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए दोस्तों एक सूत्र का उपयोग किया जाता है। अगर आपको सूत्र पता है तो आप इस प्रकार के सवालों को बहुत ही कम समय में आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो देखिए, जिसमें एक सूत्र का उपयोग किया है। उस सूत्र की सहायता से आप इस प्रकार के कठिन सवालों को आराम से कर सकते हैं। आइए पहले उस सूत्र के बारे में देखते हैं, उसके बाद में मैं आपको इस सवालों को हल करके समझाता हूँ। सूत्र होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं सूत्र के बारे में समझा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर करनी की गिनती सीमित हो तो इस प्रकार की राशियों जैसे उदाहरण के लिए √x, फिर √x, फिर √x, फिर √x का मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए सूत्र होगा दोस्तों बराबर से x, क्योंकि x का उदाहरण ले रहे हैं दोस्तों इसमें, इसलिए x और उसकी घात के रूप में ये सूत्र होता है। तो घात में क्या होता है दोस्तों, 2 में उतनी बार गुना जितनी बार करनी हो और उसमें से -1 कर देना है। बटे में भी 2 में उतनी बार गुना जितनी बार करनी हो, और ये कोष्टक बंद कर देना है। ये पूरा कोष्टक दोस्तों x की घात के रूप में है। तो आपको इस प्रकार के करनी वाले सवालों में इस सूत्र का उपयोग करना है। तो आप इस सूत्र को एक बार अच्छे से समझे। इस x की घात के रूप में पूरा मान दिया है दोस्तों। 2 में उतनी बार गुना करना है जितनी बार सवाल के ऊपर करनी दी है, और उसमें से -1 कर देना है। और बटे में दिया है दोस्तों कि 2 में उतनी बार गुना करना है जितनी बार करनी हो। आइए सवाल के माध्यम से इस सूत्र का उपयोग कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। इसका पहला सवाल देखते हैं दोस्तों, करनी 4 वाला। पहला सवाल, करनी 4, फिर करनी 4, फिर करनी 4, फिर करनी 4 और फिर करनी 4। 5 बार करनी दी है दोस्तों। तो इसे हल करते हैं। तो इसके ऊपर इस सूत्र का उपयोग करते हैं। सूत्र समझाने के लिए मैंने यहाँ x का उदाहरण दिया था। यहाँ x करनी x करनी, इसके ऊपर करनी x, फिर उसके ऊपर करनी x, फिर उसके ऊपर करनी x। इसी प्रकार से यहाँ पे भी सवाल दिया है, करनी 4, फिर उसके ऊपर करनी 4, फिर उसके ऊपर करनी 4, फिर उसके ऊपर करनी 4। इस प्रकार से सवाल दिया है। तो यहाँ x का सवाल है तो यहाँ x के लिए सूत्र लागू है। अगर आपको सवाल में 4 दिया है, 4 का सवाल है तो यहाँ 4 लिखे, x की जगह पे 4 लिखे आप। और यहाँ घात में क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 में उतनी बार गुना जितनी बार करनी हो। तो कितनी बार करनी है दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 बार है। तो 2 में उतनी बार गुना, तो कितनी बार हो जाएगा, 5 बार। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5, और उसमें से -1
कर देना है, तो इसमें से 1 माइनस कर देना है। बटे में भी 2 का 2 में उतनी बार गुना जितनी बार करनी हो। तो कितनी बार 2 का गुना होगा, कितनी करनी है, 5 करनी है, तो 5 बार गुना हो जाएगा, 3 4 5, और ये पूरा कोष्टक बंद कर देना है। आगे हल करते हैं दोस्तों। आगे क्या मिलेगा यहीं पे लिख देते। तो 4 की घात कितनी हो जाएंगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 माइनस 1, और बट्टे में आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ 32 में से 1 गया तो 4 की घात कितनी हो जाएंगी, 31/32। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से इसका दूसरा सवाल करते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे दूसरा सवाल दिया है करनी 8, फिर उसके ऊपर करनी 8, इस प्रकार का कितनी करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 करनी है। तो यहाँ पे करनी 8 करनी 8 करनी 8 3 4 5 6 और ये 7, इस प्रकार का सवाल दिया है। तो आगे हल करते हैं दोस्तों इसे। तो 100 की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि 8 करनी 8 का सवाल है, तो यहाँ पे 100 की जगह क्या लिखेंगे, 8, और उसकी घात क्या हो जाएंगी दोस्तों, 2 का 2 में उतनी बार गुना जितनी बार करनी हो। तो कितनी करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7, तो 2 का 7 बार गुना हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5 6 7, और उसमें से -1 कर देना है, सूत्र का ही -1 है। इसी प्रकार बट्टे में भी 2 गुणित 2 गुणित 3 4 5 6 7, ये कोष्टक बंद कर देना है। यहाँ क्या मिलेगा दोस्तों, 2 का गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो इस 8 की घात क्या हो जाएंगे दोस्तों, 128 -1 बटे में 228। यहाँ पे भी उतना ही होगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो यहाँ इसका आंसर क्या मिलेगा दोस्तों, 8 की घात क्या हो जाएंगी, 128 में से 1 गया तो 127 बटे 128, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका तीसरा सवाल हल करते हैं दोस्तों। तीसरा सवाल क्या दिया है यहाँ पे, तीसरा सवाल दिया है दोस्तों यहाँ पे 11 करनी 11 कितनी करनी है, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 करनियों का सवाल है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 करनियाँ लगा दी दोस्तों। इसे हल करते तो सूत्र के अनुसार इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, कि 100 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 11, और 11 की घात के रूप में क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 का, सॉरी दोस्तों यहाँ नहीं, यहाँ हल करते इसी नीचे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 की जगह 11 आ जाएगा, और उसकी घात कितनी हो जाएंगी, 2 का 10 बार गुना हो जाएगा। तो 2 गुणित 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें से -1, सूत्र का -1। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों कि आके -1 सूत्र का है। नीचे भी 2 गुणित 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोष्टक बंद करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों, 11, और कितना हो जाएगा ये, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1024 में -1, और बटे में भी उतना ही आएगा दोस्तों 1024, कोष्टक बंद करेंगे।
यहाँ क्या मिलेगा दोस्तों, 11 और 1024 में से 1 गया तो 1023 बटे में 1024, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो इस प्रकार के करनी के जो कठिन सवाल होते हैं दोस्तों, आप इस सूत्र के माध्यम से आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार के सवालों में ट्रिक का उपयोग करते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। इसलिए आप इस प्रकार के सवालों में इस सूत्र का उपयोग करें और आसानी से इस प्रकार के सवालों को हल करें, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रकार के करनी और घातांक के सवाल आपके समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरे सवाल अच्छे लगते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।